गीत आप सभी तक पहुंचा रहा हूं। किसी भी प्रकार की यदि त्रुटि होती है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। प्रसंग उस समय का है कि जब राजा प्रताप भानु को एक कपटी मुनि सघन जंगल में, घने जंगल में मिल जाता है। दोनों में कुछ परिचय होता है, बातचीत होती है। राजा प्रताप भानु अंत में उस ऋषि का नाम पूछते हैं तो वो ऋषि कह रहा है, सुनिएगा। ऋषि ने अपन नाम एक तनु बताया। तब राजा ने एक तनु नाम का अर्थ पूछा। तुलसीदास जी ने दोहे के माध्यम से दर्शाया है। तो आदि सृष्टि उपजी जबहि तब, आदि सृष्टि उपजी जबहि तब उत्पत्ति भय मोर। नाम एक तन हेतु तेहि, अर देह न धरी बहोरी। उस बनावटी ऋषि ने कहा कि जब सृष्टि हुई तब मेरा सर्वप्रथम सृजन हुआ और मेरी उत्पत्ति सबसे पहले हुई और तब से आज तक मैंने दूसरा शरीर नहीं धारण किया, इसीलिए मेरा नाम एक तनु है। तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से लिखा है, चरज करहु मन माही सुत तप ते दुर्लभ कछु नहीं। तपो बल ते जग सृजई विधाता, तपो बल विष्णु भय परित्राता। तपो बल सामु कराई संगारा और तपो ते अगम न कछु संसारा। भयो निर्भय सुने अति अनुरागा, कथा पुरातन गाई सुलगा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण विरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहे सी अमित आचरण बखानी। सुन मही पोता बस बस भयउ, आपन नाम काल तब लेऊ। कहे तापस निर्भुजानहु तोहि, कीन्हु कपट लाग बल मोहि। कपटी मुनि ने कहा कि जब सबसे पहले सृष्टि हुई तब मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से आज मैं इसी शरीर में हूँ। हे पुत्र, आश्चर्य मत करो, तब से ही सब कुछ है। तब के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तब के बल से ही विष्णु जी संसार का पालन पोषण करते हैं और तब से ही भगवान शिव जी सारे संसार का संहार करते हैं। अनेक प्रकार की कर्म धर्म, अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर
का निरूपण करने लगा। सृष्टि उत्पत्ति पालन संहार आदि की आश्चर्य भरी कथाएं सुनाने लगा और राजा मंत्रमुग्ध हो गए। फिर मुनि ने कहा कि हे राजन, पहले आपने नाम नहीं बताया अपना, मुझे बहुत अच्छा लगा। हे राजन, राजा लोग जहां तहां अपना नाम नहीं बताते हैं, तो ये चतुराई बहुत अच्छी लगी आपकी। मुनि ने कहा कि मैं आपका नाम जानता हूं, चौपाई के माध्यम से आप सुने। अरे नाम का नाम सत्यकेतु है। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, प्रेम और विश्वास नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ही ममता उत्पन्न हो गई है। इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना।
हे राजन, जो मन को भावे वही वर मांग लो। राजा ने मुनि के पैर पकड़ करके विनती की कि हे राजन, हे मुनिवर, आपके दर्शन से ही मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया है। तो स्वामी को देख करके मैं यह दुर्लभ वर मांगकर शोक रहित हो जाऊं। मन में राजा ने सोचा कि जरा मरण दुख रहित तनु समरिजित जनि को, एक छत्र रिपुहीन मही और राज कलप सत हो। राजा ने कहा कि मेरा शरीर मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत ना सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज हो। तपस्वी ने कहा ऐसा ही होगा, परंतु कहे तापस नृपु ऐसे ही हो, कारण एक कठिन सुन सो, कालव तुव बदनाई सीता, एक विप्र कुल छाड़ी महिषा, तब बल विप्र सदा बरियारा, और इन्हें के को पुनः को रखवारा, जो विप्रन बस कराहु नरेसा, तो तू बस विधु सुनु महेशा, चलन ब्रह्म कुल सनवरियाई, सती कामु को सती कामु दो भुजा उठाई, विप्र साप बिन सुन महिपाला, तोर नाश नहीं कौन काला, हर देव राव वचन सुनितासु, नाथ ना होई मोर गुनासु, तव प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मोह कहूँ सर्व काल कल्याण। कपटी मुनि ने कहा कि हे राजन, ऐसा ही होगा, आप अजर अमर हो जाएंगे, परंतु केवल विप्रों को छोड़ करके, अगर विप्रों ने आपके कुल पर नजर नहीं उठाई तो आपका कोई विनाश नहीं कर सकता है। यदि आप विप्रों को वश में कर लो तो ब्रह्मा और विष्णु महेश भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकेंगे, तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। विप्र कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चलती। मैं दोनों भुजा उठाकर कहता हूँ, हे राजन सुनो, विप्रों को के साप बिना तुम्हारा विनाश नहीं होगा। राजा उसके वचन सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय
कल्याण ही कल्याण होगा। तब मुनि ने क्या कहा कि ये वो मस्त कही कपटी मुनि बोला कुटिल बहोरी, मिलब हमार भुलाब निज कहू तो हम ही न खोरी। कपटी मुनि ने कहा हे राजन, मेरा मिलना और ये सब बातें करना किसी दूसरे से मत कहना, वरना मुझे दोष न देना। और अपने राह भूल जाने की बात किसी से न कहना, और ये नहीं कहना कि वन में मुझे कोई ऋषि मिला था। हे राजन, मैंने तुमको मना इसलिए किया है कि इस प्रसंग के कहने से बड़ी हानि होगी। अगर यह बात हमारे तुम्हारे चारों कान के अलावा छठवें कान में पहुंच जाएगी तो मेरा सत्य वचन जानना कि आपका विनाश हो जाएगा। तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से प्रस्तुत किया है। कपटी मुनि ने कहा ताते मैं तो ही बरी जाऊं राजा, कहे कथा तब परम काजा, छठे श्रवण यहाँ परत कहानी, नास कुमार सत्य मम बनी, यह प्रकटे अथवा द्विज श्रापा, नास तोर सुनु भानु प्रतापा, आन उपाय निधन तब नाही, जो हरिहर को पिय मन माही, शक्तिनाथ पद गहीर कुवासा, तुझ गुरु को पुतरहु को राखा, राखे गुरु जो को विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता, जो न चलब हम कहे तुम्हारे, हो नाथ नहीं सोच हमारे, एक ही डर डरपत मन मोरा, प्रभु महिदेव श्राप अति घोरा। मुनि ने कहा कि हे प्रतापवान सुनो, बात किसी से प्रकट करने अथवा ब्राह्मणों के श्राप से तुम्हारा विनाश होगा। किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें तो तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। राजा ने मुनि के चरण पकड़ के कहा कि हे स्वामी, कोई ऐसा उपाय कीजिए कि जिससे विप्रों से मेरी रक्षा हो सके, विप्र मेरे बस में हो सके। पर कोई उपाय निकालिए। तब कपटी मुनि ने कहा यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूंगा, मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो है प्रभु एक डर से डर रहा है कि विप्रों का साप बड़ा ही भयानक होता है। मुनि ने फिर कहा कि हो ही विप्र बस कवन विध, काहू कृपा कर सोऊ, तुमहु तजी
में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। प्रताप भानु राजा ने पूछा, हे मुनिवर, आपको छोड़कर मैं किसी को अपना हित नहीं देखता हूं। फिर तपस्वी ने कहा, सुन नृप विविध जतन जग माही, और काष्ठ साधि पुनि होई कि नहीं। आई एक अति सुगम उपाय, ताहा परंतु एक कठिनाई। मम आधीन जुगुतु नृप सोई, मोर जाब तब नगर न होई। आजु लगे अरु जब ते भयऊं, काहू के गृह ग्राम नहीं गएऊं। जो न जाऊं तब होई अकाजू, बना आई असमंजस आजू। सुन महिष बोले मृदु वाणी, नाथ निगम असीत बखानी। बड़े स्नेह लघुन परिकरहि, गिरि निज सिरन सदा तृण धरहि। जलध अगाध मौल बह भेणु, संतत धरन धरत सिर रेणु। मुनि ने कहा कि हे राजा, संसार में बहुत उपाय हैं, पर वे बहुत कठिन हैं। इस पर भी सिद्ध हो या न हो, पर एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। तब राजा ने पूछा, आखिर कौन सी कठिनता है? तो मुनि ने कहा, हे राजन, वह युक्ति तो मैं कर सकता हूं, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूं और आज तक किसी के ना घर गया हूं ना किसी के गांव गया हूं, परंतु यदि नहीं जाता हूं तो तुम्हारा काम बिगड़ जाएगा। कपटी मुनि ने कहा, आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी में बोले, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही गई है कि बड़े लोग छोटों पर स्नेह रखते हैं, जैसे पर्वत अपने सिरों पर घास फूस रखता है, अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेना रखता है, और धरती हमेशा अपने सिर पर अपने ऊपर धूल धारण किए रहती है। तो आसी कही गए नरेश पद, स्वामी हो कृपालु, मोहि लाग दुख सही प्रभु। सज्जन दीन दयाल। राजा ने कहा, राजा ने कपटी मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयाल हुए, इतना कष्ट मेरे लिए उठा लीजिए। पुनः तुलसीदास जी ने लिखा है, जान निरपहिया बन आधीना, बोला तापस
संकल्प करे हूँ। कपटी मुनि ने कहा, राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी भी बोला, हे राजन सुनो, तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझसे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जो मैं चाहूँ वो कर सकता हूँ, तुम्हारा काम अवश्य करूँगा। परंतु हे राजन, यदि मैं रसोई बनाऊं आपके घर और तुम उसे परसो और मुझे कोई जानने न पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा वो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। और यही नहीं, जिसने तुम्हारे यहाँ पर उसे हुए अन्न को खाया, अब उसके घर किसी ने आकर के खाया, वो भी तुम्हारे बस में हो जाएगा। और हे राजन, जा करके यही उपाय करो और सम्मत भर संकल्प करे हूँ। सम्मत वाले 1 साल, यानी 1 वर्ष के लिए संकल्प कर देना कि मुझे विप्रों को भोजन कराना है। और नित्य नूतन तुझ साहस सत परहु सहित परिवार, और मैं तुमरे संकल्प लगी दिन ही करब जेऊ नारी। नित्य ने 1 लाख विप्रों को कुटुंब सहित निमंत्रण करना है, और मैं तुम्हारे संकल्प काल के लिए यानी 1 साल के लिए प्रतिदिन आपका भोजन बना दिया करूंगा। कपटी मुनि ने कहा, तो ये विध भूप काष्ठ अति थोरे, वहीं है सकल विप्र बस तोरे। कराहे करी है विप्र होम मख सेवा, यही प्रसंग साजे बस दे।
से भोजन कराएंगे तो इस प्रकार से विप्र आप पर बहुत ही प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हारे बस में हो जाएंगे। और मैं एक और भी पहचान आपको बता देता हूँ राजन कि मैं आपके यहाँ इस रूप में कभी नहीं आऊँगा। मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। कपटी मुनि ने कहा कि मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा और तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। हे राजन रात बहुत बीत गई है, सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तब के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही में आपके घर पहुंचा दूंगा। कि मैं आऊं सोई भेसुधरी, अरे पहचानूं तब मोही, जब ये कांत बुलाई सब, अरे कथा सुनाऊं तो। कपटी मुनि ने कहा कि मैं वही वेश धारण कर आऊंगा, जब एकांत में तुमको बुलाकर पूरी कथा सुनाऊंगा तब मुझे पहचान लेना। फिर तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से प्रस्तुत किया है। शयन कीन्ह नृप आय सुमानी, आसन जाय बैठ छल ज्ञानी, श्रीमत त्रनक त्रमित भूपो निद्रा अति आई, सो किम सोव सोच अधिकाई, काल के तु निश्चरिता आवा, जोहि सुकर होई नृपहि बुलावा, काल के तु निश्चरिता आवा, जेहि सुकर होई नृपहि बुलावा, परम मीत तापस नृप केरा, जानहि सोयत कपटी घनेरा, एहि के सत सुत अरु 10 भाई, अलयत अजय देव दुखदाई, प्रथम ही भूप समरि शब मारे, विप्र संत सुर देख दुखारे, तेहि खल पाथल बरु सवारा, तापस नृप मिल मंत्र विचारा, जेहि पूछै सोई रचहि उपाऊ, जेहि पूछै सोई रचहि उपाऊ, भावी बस न जान कछुराऊ। कपटी मुनि ने कहा कि हे राजन रात बहुत बीत चुकी है, बढ़ गई है, अब आप सो जाइए। जब राजा गहरी नींद में सो गए तब कपटी मुनि ने अपने मित्र कालकेतु नाम के निश्चय को बुलाया और जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था। वह तपस्वी राजा का यानी जो कपटी मुनि था उसका बहुत बड़ा मित्र था कालकेतु।
और खूब छल प्रपंच जानता था। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। विप्रों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। उस दुष्ट ने पिछला वैर याद किया, यानी कालकेतु भी दुश्मन और कपटी मुन भी दुश्मन होगा राजा प्रताप भान का। दोनों दुश्मन ही थे। मिलकर सलाह विचारी दोनों ने और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो सके वही उपाय रचा। और राजा प्रताप भान इन बातों को समझ नहीं पाए तो रिपु तेजसी अकेली अब लघु करी गनी न ताहु, आजाहु देत दुख रवि शशि और सिर अवशेषित राहु। अगर शत्रु बलवान हो तो चाहे अकेला ही हो, उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था यानी राहु का, वो राहु आज भी चंद्रमा और सूरज को दुख देता है। तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से लिखा है, तापस नृप निज सखाहि निहारी, हरस मिलो उठबहु सुखारी, मित्र ही कही सब कथा सुनाई, बा जातु धान बोला सुख पाई, अब सारे मोर तू सुनाहु नरेसा, जो तुम कीन मोर उपदेसा, परिहरि सोच राहु तुम सोई, बिनु औषध वियाद विधि खोई, कुल समेत रिपु मूल बहाई, और चौथे दिवस मिलब मैं आई, तापस रिपहि बहुत परितोषी, चला महाकपटी अति रोषी, भानु प्रताप ही बाज समेता, पहुँचायस क्षण वही निकेता, निर्भय नार पहि शयन कराई, है गृह बांध शिवाज बनाई। तपस्वी राजा यानी कपटी मुनि अपने मित्र को देखकर प्रसन्न होकर उठकर मिला और बहुत ही सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया है तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया। समझो, तुम अब चिंता त्याग कर सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल सहित शत्रु को जड़मूल से उखाड़ बहाकर चौथे दिन मैं तुमसे आकर मिलूंगा। तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वहां महामायावी अत्यंत क्रोधी राक्षस चला और उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में उनके घर
पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया, क्योंकि बहुत ही मायावी था कालकेतु। राजा दोनों दुश्मनों की चाल नहीं जा सके। तो राजा के पुरोहित हारी ले गया बहोरी, माया करी मत भोर। फिर वह राजा के पुरोहित को, जैसा कि पहले बात तय हो गई थी राजा से कपटी मुनि की, राजा के पुरोहित को उठा ले गया। माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसे पहाड़ की खोह में लाकर रखा। और आज का प्रसंग यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। मुझसे किसी भी प्रकार की यदि त्रुटि हुई होगी तो समस्त देशवासी, श्रोता बंधु, माताएं, बहनें, प्यारे प्यारे बच्चों, ऋषि मुनि, साधुजन, संतजन, वृद्धजन, सभी मुझे क्षमा करेंगे। मैं जीएस अज्ञानी रुक्सी, कैसर इन बहराई, 94 50 39 27 40 96 28 76 80 61 समस्त देशवासियों, समस्त श्रोता बंधुओं से एक बार पुनः सादर नमन वंदन करता हूं। और सभी से निवेदन है कि एक बार प्रेम से बोलिए आनंद कंत भगवान की जय। उमापति महादेव, शिवनंदन गणेश, पार्वती